हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो आज हम फिर से एक नए डे के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फिर से पढ़ने को तैयार हैं। आज हम टॉपिक कवर करेंगे शिशुनाग वंश के जो ख़त्म करने वाला वंश था उसके, यानी कि नंद वंश के बारे में। यहाँ पे टॉपिक लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्या है नंदवर्धन, क्या है महापद्म, मतलब बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं। इसको हम बारी बारी से सबको समझेंगे ठीक है। इससे पीछे था शिशुनाग वंश, ठीक है, जो कि नंद वंश उसको ख़त्म करने का काम किया। और उससे पीछे पड़े थे हरेंग वंश, ठीक है। हरेंग वंश को मारने वाला शिशुनाग वंश था और शिशुनाग वंश को मारने वाला नंद वंश है। तो नंद वंश को आज कवर करते हैं। इसके बाद सिकंदर का आक्रमण जो हुआ उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, सिकंदर का आक्रमण हो चुका था, आप देख सकते हो यहाँ पे सिकंदर, ठीक है। लास्ट में पढ़ेंगे इसका भी। तो इस प्रकार से था शिशुनाग वंश। आज हम लोग पढ़ेंगे नंद वंश, ठीक है। चलिए चलते हैं टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास पे। चलिए देखते हैं क्या है नंद वंश। सॉरी इसके लिए, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉइस सुनाई देगी। अभी मंदिर में पूजा हो रही है, सुबह सुबह का समय है, तो आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना। साथ में पंखा का भी आवाज़ आपको अच्छा खासा सुनाई देगी, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। चलिए, तो नंद वंश जो है वो शिशुनाग वंश का हत्यारा एक तरह से बोल सकते हो कि मार के ख़त्म करने वाला वंश है। ये क्या किया था कि शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक हुए थे नंदीवर्धन, कौन थे? शिशुनाग वंश के शिशुनाग वंश का अंतिम शासक हैंडराइटिंग के लिए आप लोग थोड़ा देख लेना मेरा, अच्छा बिल्कुल हैंडराइटिंग नहीं है। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन कौन थे? नंदीवर्धन थे। शिशुनाग वंश, इससे पीछे शिशुनाग वंश है। शिशुनाग वंश में बहुत चीज़ें हो चुके हैं, तो आप लोग उसको वीडियो नहीं देखो तो जाकर देखो, वो भी काफ़ी नॉलेजेबल मिलेगा आपको, ठीक है। उससे पीछे हरेंग वंश भी है। हरेंग वंश में यही पढ़े थे ना कि उसमें क्या होता था कि 3 गो ऐसे राजा हुए जो कि अपने पिता को मारकर राजा बने हुए थे। यानी कि एक राजा जैसे बिंदुसार का बेटा हुआ था अजातशत्रु क्या किया था कि अपने पिता जो थे उसके बिंदुसार को मारकर राजा बना हुआ था। और अजातशत्रु का बेटा हुआ था उदयन, जो कि अजातशत्रु को मारकर राजा बना हुआ था। इसलिए अच्छा टॉपिक है, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। आप लोग जाकर देखो, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। इस प्लेलिस्ट में जाना, उसका एक अलग वीडियो है शिशुनाग वंश का, हरेंग वंश का अलग प्लेलिस्ट ही है, आप लोग देख लेना, ठीक है। शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक थे वो नंदीवर्धन थे। कौन थे? नंदीवर्धन। इससे पिछला वाला वंश जो था आज नंदीवर्धन थे। अभी नंदीवर्धन को क्या करते हैं, ये मार देते हैं और अपना जो वंश है उसको स्थापना करते हैं, ठीक है। तो जो नंद वंश के संस्थापक हुए, नंद वंश का संस्थापक, ठीक है। नंद वंश का संस्थापक किसको बोला गया? महापद्म नंद को, ठीक है। अब लास्ट में देखो नंद। अच्छा, इसे शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक थे ना, अच्छा जो पहला शासक थे उनका भी नास मतलब लास्ट में नाग ही है, ठीक है। शिशुनाग इसका नाम था, शिशुनाग वंश का। देखो शिशुनाग वंश है ना, नाग, तो शिशुनाग वंश का जो शासक थे ना उसका भी लास्ट में नाग ही लगा हुआ था। इनका देखो अब नंद है तो इनका भी लास्ट में नंद लगा हुआ था। इस प्रकार से इनका अब याद रख सकते हो कि जिसका लास्ट में नंद है, जिस महापद्नंद है वो नंद वंश के संस्थापक हुए, ठीक है। शिशुनाग वंश वाला में भी इसी प्रकार से है, उनका जो संस्थापक है ना उसका लास्ट में नाग लगा हुआ है। तो आप लोग नहीं देखो तो जाओ देखो, तब तब चलेगा। तो नंद वंश को संस्थापक जो है महापद्नंद हुए। अच्छा, ये महापद्म हुए ना, इसको मार दिए थे। ये जब आते हैं यहाँ पे, जब इनके राज में, तो ये क्या करते हैं कि नंदीवर्धन को मारते हैं और अपना राज को स्थापना करते हैं, अपना वंश का स्थापना करते हैं। तो अब एक तरह से बोल सकते हो शिशुनाग वंश को ख़त्म करने वाला कौन थे? महापद्म थे। शिशुनाग वंश का खत्मा लिखें, अच्छा लगता है, ठीक है। खत्मा करने वाला वंश नंद वंश था, नंद वंश, ठीक है। शिशुनाग वंश खत्म करने वाला या फिर खत्म करने वाला कौन सा वंश था? नंद वंश था। अब इसके बाद आते हैं कि नंद वंश इसी प्रकार से स्थापना हुआ। अब आते हैं यहाँ पे महावोधि वंश। ये क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ में जो महावोधि वंश में
जो ये थे महापन्नन थे, उनको उग्रसेन कहा गया। क्या कहा गया, लिखते हैं, देखिएगा यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ क्या है, अच्छा बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ जो है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप जाके देखो, मेरा प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा आपको। बौद्ध धर्म मतलब जो बौद्ध ग्रंथ धर्म है उसका जो संस्थापक यानी कि गौतम बुद्ध का जो परिचय है इन डिटेल में कवर किया हुआ है। मतलब उनका जन्म से लेकर क्या क्या उनका लाइफ में घटना घटता है, वो किस प्रकार से उनका डेथ होती है, कब डेथ होती है, कहाँ डेथ होती है, किस जगह पे होती है, किस नदी किनारे होती है, किस नदी किनारे उनका ज्ञान प्राप्ति होता है, उनका राज का क्या नाम था, पिता क्या नाम था, माता जी का क्या नाम था, उनका जो भविष्यवाणी किए हुए थे जो पंडित जी उनका क्या नाम था, सब चीज़ को इन डिटेल में कवर किया हुआ है। वो किस लिए वो साधु बनना चाहे, वो राज को क्यों छोड़े, इन सब चीज़ को कवर किया हुआ है बौद्ध धर्म वाला वीडियो में। तो बौद्ध धर्म वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद आता है जैन धर्म। जैन धर्म में भी महावीर स्वामी के जीवनी के बारे में डिटेल कवर किया हुआ है गौतम बुद्ध के साथ कंपेयर कर करके। तो बौद्ध ग्रंथ के महावेदी वंश में इसे किसे, महापद्मम नंद को, ठीक है, इसे उग्रसेन कहा गया। क्या कहा गया, उग्रसेन कहा गया है। बात समझे। तो महाबौद्ध ग्रंथ के महावेदी वंश में इसे महापद्मम नंद को उग्रसेन कहा गया है। अब इनका जो अंतिम अच्छा, उग्रसेन जो है एक अच्छा काम किए थे। क्या किए थे कि नहर का निर्माण करवाए हुए थे। आपको अगर आप उड़ीसा का हो, अगर उड़ीसा के आप लोग कोई देख रहे हो तो समझ आना, उड़ीसा में जो कलिंग जो जगह का नाम है, वहाँ पे नहर का जो निर्माण सबसे पहले करवाया थे वो यही करवाए थे, महापद्मम नंद ही करवाए थे। ठीक है, कहाँ पे आप लोग के यहाँ शायद दिखाई दे रही होगी, उड़ीसा में कलिंग जगह पर, ठीक है, एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, उसी उड़ीसा में कलिंग जगह पर ये सबसे पहले कौन, महापद्मन ना, ये महापद्मन जो नंद थे वो सबसे पहले उड़ीसा में कलिंग, अच्छा सबसे पहले कलिंग तो दूसरा के हाथ में था, इनके हाथ में था नहीं, तो जीतते हैं पहले वहाँ पे युद्ध को जीतते हैं, कलिंग को जीत जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे नहर का निर्माण करवाए हुए थे। ठीक है, उड़ीसा में कलिंग जगह पर ये सबसे पहले नहर का निर्माण करवाते हैं। मतलब नहर का निर्माण उस समय तक नहीं हुआ था, जो अभी राजा हुआ आए थे, नंद वंश हुआ, हरेंग वंश हुआ, शिशुनाग वंश हुआ, तो उन सब तीनों चारों में से नंद वंश के जो पहला राजा हुए वही निर्माण करवाए थे नहर का निर्माण इससे पहले नहीं हुआ था। और ऐसे तो आप सिंधु घाटी सभ्यता समय चले जाओ तो वहाँ पे कुछ सबूत मिलते हैं, वो उस समय की बात नहीं है, बट इस वंश के बारे में बात है कि नंद वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, हरेंग वंश हो गया, इन समय कौन सबसे पहले नहर का निर्माण करवाया, तो नंद वंश का पहला जो राजा थे वो करवाए हुए थे। उड़ीसा में कलिंग जगह पर इसे सबसे पहले नहर का निर्माण करवाते हैं, नहर का निर्माण करवाया लिखते हैं, ठीक है, करवाया था। ठीक है, हिस्ट्री का चीज़ है तो था, पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो इस प्रकार से था, आप लोग इसको ऊपर से लिखो, तब तक मैं देखता हूँ कैमरा में सब चीज़ें आ रही हैं। चलिए आ रही है, जल्दी से उतारना तो उतार सकते हो, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो नहर का निर्माण करवाए थे। अब आगे देखते हैं अब क्या हुआ था। अच्छा, इसके बाद कोई जो वीडियो आएगा सिकंदर का आक्रमण वाला, पक्का देखना एकदम कंफर्म, क्या से कंपटीशन में चीज़ पूछते हैं उससे। ठीक है, फिर नेपोलियन के बात सुने होंगे, तो नेपोलियन किसी और का नाम नहीं था, नेपोलियन का दूसरा नाम जो है वो अलग है। ठीक है, नेपोलियन उसका अलग नाम था, बट नेपोलियन का एक और नाम है, जो नेपोलियन ज़्यादा फेमस हो पाया और उसका एक और नाम है, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, बारी बारी सबका वीडियो आएगा। तो नंद वंश में हम लोग कहाँ तक थे, नहर तक निर्माता जो पहला राजा हुए नहर का निर्माण करवा चुके थे। अब समझते हैं क्या है। अब धनानंद के बारे में आता है। धनानंद कौन थे, तो धनानंद जो थे वो नंद वंश का अंतिम शासक थे। इसके पीछे महापद्मनंद के साथ बाद में बहुत सारे राजा हुए, ऐसा बात नहीं है कि वह केवल राजा हुए, उसके बाद बहुत सारे राजा हुए, लेकिन जो अंतिम राजा हुए, जिस प्रकार से अब नंदीवर्धन देखे तो नंदीवर्धन नंद वंश का लास्ट, मतलब सॉरी, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक थे ये। उसी प्रकार से नंद वंश का अंतिम शासक जो हुए वो धनानंद हुए। ठीक है, धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक या फिर राजा बोल सकते हो ना, अंतिम शासक धनानंद हुए। धनानंद
हुए। बात समझे। जो नंद वंश का अंतिम शासक हुए धनानंद हुए। इससे पहले बहुत सारे राजा हुए और महापद्नंद के साथ बाद में बहुत सारे राजा हुए, उनके बीच में बहुत सारे राजा हैं। तो उनके बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि वो ऐसा कुछ हरकत नहीं किए, ऐसा कुछ काम नहीं किए, ठीक है, इसलिए नहीं पढ़ना उनको। और पढ़ना भी क्या, ऐसे भी फर्स्ट या तो सबसे अच्छा बच्चा का ही नाम होता है या फिर सबसे ख़राब बच्चा का ही नाम होता है, बीच वाला का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसलिए लाइफ में सबसे अच्छा बन जाओ ना तो सबसे ख़राब ही बनो, ठीक है। चलिए, मेरा सजेशन देने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बट नंदवंश का अंतिम शासक जो है धनानंद हुए। ये धनानंद क्या किए हुए थे, एक प्रकार से ये अपना काल ही किए थे। क्या किए थे कि उस समय जो काटिल्य थे यानी कि विष्णुगुप्त, आप लोग जानते हो, चाणक्य के जानते होगे, उनको इन्हीं के समय में बेइज्जती किया गया था। आप लोग पता ही होगा कि उनको बेइज्जती किया गया। उसके बाद वो सिकंदर को उनको बदती करते हैं और उसके बाद भारत पे सिकंदर का आक्रमण हो जाता है, ठीक है। तो इसी कारण है, तो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था चाणक्य का बेइज्जती। धनानंद के शासनकाल में ही किसके, धनानंद के शासनकाल में ही चाणक्य, अच्छा चाणक्य के एक दो और नाम था, जैसे विष्णुगुप्त हो गया, कैटिल्य हो गया, उन्हीं का नाम था, ठीक है। तो चाणक्य का बेइज्जती होता है। चाणक्य का बेइज्जती क्या आता है, बेइज्जती किया जाता है, ठीक है। धनानंद के शासनकाल में ही चाणक्य को बेइज्जती किया जाता है या फिर इसका इज्जत उतारा जाता, सॉरी बेइज्जती ही लिखते हैं, बेइज्जती किया जाता है। अब इसके बाद चाणक्य को बुरा लगता है, उसके बाद वो जो हरकत करते हैं वो अब पूरा भारत जान रहा है, ठीक है, भारत का प्रवेश जानता है। तो धनानंद के शासनकाल में ही चाणक्य को बेइज्जती किया जाता है। और इसके बाद हो जाता है सिकंदर का आक्रमण। इसके बाद सिकंदर करता है भारत पे आक्रमण। इसके बाद ये कोई, अच्छा इनके बेइज्जती हुआ, इसके कारण सिकंदर आक्रमण किया कि ना, ऐसा कोई बात नहीं है, वो आक्रमण किया ही था, इनके बेइज्जती से उनका कोई रिलेटेड नहीं है। तो इसके बाद भारत पर सिकंदर का आक्रमण होता है, सिकंदर का आक्रमण होता है, ठीक है। अब सिकंदर का आक्रमण में क्या हुआ, अब एक वीडियो में उसको सेपरेट कर दें तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, काफ़ी बोरियत होने लगती है, ठीक है। तो इसलिए सिकंदर का आक्रमण जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। इस प्रकार से था नंद वंश की कहानी, शिशुनाग वंश की कहानी हम लोग पीछे पढ़ लिए, उससे पीछे हम लोग खरेंग वंश की कहानी पढ़ लिए, इन डिटेल में कवर कर लिए। अच्छा, हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक वहाँ से स्टार्ट किए थे ना जहाँ से लोगों का लिखित सबूत नहीं मिलता है। पाक इतिहास, मध्यपाक, ताम्र, नौ पसाने काल, ये सब जो था हम लोग बहुत पहले कवर कर चुके हैं। तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट किए हैं जहाँ पे लोगों का लिखित सबूत नहीं मिलता। वहाँ से धीरे धीरे करते 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 हम लोग ईसा पूर्व में आए कि कौन ईसा पूर्व में क्या हुआ। अब हम लोग धीरे धीरे आ चुके हैं, नज़दीक आ रहे हैं। अब उसके बाद पढ़ेंगे कि 205 में क्या हुआ, 305 में क्या हुआ, इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो अभी पढ़ेंगे सिकंदर का आक्रमण, ठीक है। उसके बाद मौर्य काल आ जाएगा, उसके बाद आएगा मुगल काल। तो मुगल काल में सबका पढ़ेंगे, बाबर, अकबर, हुमायूं जितने भी थे। मौर्य काल में सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एक के बाद एक नए नए टॉपिक के साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।